अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में आखिरकार दोषियों को सजा सुना दी गई है। इस फैसले में 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को यूएपीए के तहत दोषी करार दिया था। इनमें से एक दोषी अयाज सैयद को जांच में मदद करने के एवज में बरी किया जा चुका है। इसके अलावा 29 भी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2008 ये वही दिन था जब 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाकों ने पूरे अहमदाबाद और देश की रूह को हिला कर रख दिया था। शहर भर में हुए इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 200 लोग घायल हुए थे। धमाकों की जांच पड़ताल कई सालों चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला। पुलिस ने अहमदाबाद में 20 प्राथमिकी दर्ज की, जबकि सूरत में 15 अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां विभिन्न स्थानों से भी जिंदा बम बरामद किए गए थे। ब्लास्ट के बाद गुजरात की सूरत पुलिस ने 28 जुलाई और 31 जुलाई 2008 के बीच शहर के अलग अलग इलाकों से 29 बम बरामद किए थे, जिनमें से 17 वराछा इलाके के और अन्य कतार गांव, महिदपुरा और उमरा इलाके के थे। जांच में पता चला कि गलत सर्किट और डेटोनेटर की वजह से इन बमों में विस्फोट नहीं हुआ। ये ब्लास्ट आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और बैन किए गए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि SIMI से जुड़े लोगों ने किए थे। विस्फोट से कुछ मिनट पहले टेलीविजन चैनलों और मीडिया को एक ईमेल मिला था, जिसे कथित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन ने धमाकों की चेतावनी दी थी। पुलिस का कहना था कि IM के आतंकियों ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के जवाब में ये धमाके किए। इस मामले के एक अन्य आरोपी यासीन फटकल पर पुलिस ने नए सिरे से केस चलाने की तैयारी की है। अदालत की ओर से सभी 35 FIR को एक साथ जोड़ देने के बाद दिसंबर 2009 में 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत हुई। इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। मामले में बाद में 4 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 1100 गवाहों का परीक्षण किया। सरकारी वकीलों में HM थ्रो, सुधीर ब्रह्म भट्ट, अमित पटेल और मितेश अमीन, जबकि बचाव पक्ष से MM शेख और खालिद शेख आदि शामिल रहे। स्पेशल टीम ने महज 19 दिनों के भीतर ही 30 आतंकियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। इसके बाद बाकी आतंकी देश के अलग अलग शहरों से पकड़े जाते रहे। अहमदाबाद में हुए धमाकों से पहले इंडियन मुजाहिदीन की इसी टीम ने जयपुर और वाराणसी में भी धमाकों को अंजाम दिया था। देश के अन्य कई राज्यों की पुलिस इन्हें पकड़ने में लगी हुई थी, लेकिन ये एक के बाद एक ब्लास्ट करते चले गए। अहमदाबाद धमाकों के दूसरे दिन यानी 27 जुलाई को सूरत में भी सीरियल ब्लास्ट की कोशिश की गई थी, लेकिन टाइमर में गड़बड़ी की वजह से ये फट नहीं पाए थे। बता दें कि इस पूरे मामले में देश के अलग अलग शहरों से कुल 78 लोगों को अरेस्ट किया गया था। ब्लास्ट में शामिल अन्य 8 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यासीन फटकल दिल्ली की जेल में है, जबकि अब्दुल सुभान उर्फ तौकीर कोचीन की जेल में बंद है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।